आज के एपिसोड में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पर बात करने वाले हैं। एक बार प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। आज उनके नाम याद नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है। वे हमेशा साथ साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। वे किसी गांव या कस्बे में प्रवेश करते और उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े होकर हंसना शुरू कर देते। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वहां रहने वाले और काम करने वाले लोग तथा राहगीर खुद को रोक नहीं पाते और उन्हें भी हंसना पड़ता, जब तक कि हंसने वालों की एक छोटी भीड़ नहीं बन जाती और अंततः हंसी पूरे गांव या कस्बे में फैल न जाती। यही वह क्षण होता जब तीनों बूढ़े भिक्षु अगले गांव की ओर चल पड़ते। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी। उनकी सारी शिक्षाएं थीं। वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने बस यही स्थिति बनाई होती थी। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोगों ने ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को पहले या बाद में कभी नहीं जाना था। वे यह संदेश देते प्रतीत होते थे कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी ब्रह्मांडीय मजाक की खोज कर ली हो। वे कई वर्षों तक यात्रा करते रहे, हंसते रहे और पूरे चीन में खुशी और आनंद फैलाते रहे। लेकिन एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग चौंक गए, खेतों को छोड़कर दूर से भागते हुए आए, केवल इस नाटकीय घटना पर अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए। वे उनसे दुख प्रकट करने या रोने की उम्मीद कर रहे थे। पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत, लेकिन 2 शेष भिक्षु और भी जोर से हंस रहे थे। वे हंसते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे और रुक नहीं पा रहे थे। कुछ अच्छे लोग जो इस दृश्य में सहायता कर रहे थे उनके पास आए और उनसे पूछा कि वे अपने मृतक मित्र के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। तब एक बार भिक्षुओं ने वास्तव में जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने शर्त लगाई थी कि हम में से कौन अन्य 2 को हराकर पहले मरेगा, और अब वह जीत गया। बूढ़े बदमाश ने एक वसीयत भी तैयार की थी। मृतक को नहलाने और उसके कपड़े बदलने की परंपरा थी, उसे चिता पर रखने से पहले। लेकिन बूढ़े साधु ने स्पष्ट रूप से कहा था, उस पर पुराने कपड़े ही छोड़ दो, क्योंकि वह कभी एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था। मैंने इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। उसकी वसीयत में ऐसा ही लिखा था। इसीलिए बूढ़े व्यक्ति के शरीर को चिता पर रखा गया, उसके उन्हीं कपड़ों के साथ जो उसने आते समय पहने थे। और जैसे ही आग जलाई, सभी को आश्चर्य हुआ। अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और सभी दिशाओं में फूटने लगी। अंत में वहां एकत्र हुए लोग भी उन 2 बुद्धिमान पुरुषों की हंसी में शामिल हो गए। आप अपने जीवन में देखते हैं, शायद हम इस धरती पर केवल इसलिए हैं ताकि हम हंस सकें और कभी भी खुशी और हंसी का अनुभव करना बंद न करें। तो अगली बार जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, आईने में देखें और उस समस्या को हंसकर दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित रखती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।